ओम कहां से प्रकट हुआ है? किसकी नाभि से आवाज आई थी ओम की प्राकट्यता की? कहा जिस समय गाय के पुत्र, आगे चरित्र आएगा, बहुला गाय का बेटा दूध पी रहा था और दूध पीते पीते उसके मुंह पर फेन आ गया। वो फेन उड़ा तो शंकर पर गया। शंकर जी त्रिशूल लेकर उस मनोरथ को, बहुला गाय के बेटे को मारने के लिए दौड़े। इतने में गाय को लगा कि मेरे पुत्र को मार देंगे। बहुला गाय शंकर को निगल गई, शिव पेट में पहुंच गए बहुला गाय। और बहुला गाय के पेट में जब शंकर जी पहुंच गए, 33 कौटी देवताओं में हाहाकार मच गया। शंकर कहां गए, शिव कहां है? ढूंढने लगे, मिले नहीं। तब बहुला गाय ने आवाज लगाई। इसलिए गाय जब भी आवाज लगाती तो ओम संबोधन बनता। गाय बोलती ओम मां। क्या बोलती है? ओम मां, ओम मां। गाय का बछड़ा कभी बोलते हुए देखना, कभी गाय को बोलते हुए देखना। ओम मां का संबोधन हुआ तो उस संबोधन से ओम विकार उत्पन्न होकर गाय की नाभि से फिर भगवान का ओमकार उत्पन्न हुआ है। बहुला गाय के द्वारा ओम संबोधन प्रकट हुआ है। फिर आप सब जानते हैं बहुला गाय के उदर से भगवान प्रगटे। फिर भगवान ने वर दिया कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाएगी और बछड़ा जब दूध पिएगा तो उसके मुंह पर जो फेन आएगा, उस फेन को पूर्णिमा के दिन यदि चम्मच पर निकाल लिया जाए और जिसके शरीर पर सफेद रोग हो गया हो, चमड़ी कहीं से सफेद पड़ गई हो, कहीं चट्टे पड़ गए हो काले काले, तो उस पूर्णिमा की रात्रि को उस दूध को उस जगह पर उस शरीर में लगाकर स्नान कर लीजिए। 3 पूर्णिमा स्नान कर लीजिए, शरीर पर से पूरा सफेद रोग मिट जाएगा। मारो सफेद दाग समाप्त। जिसकी बुद्धि नहीं चलती हो, जो माइंड से विकलांग हो, जिसका विवेक काम नहीं करता, वो अमावस्या की दोपहर में 12 बजे गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध के फेन को मुंह से ले लीजिए और उस बच्चे को पिला दीजिए। महाराज जो पढ़ने में कमजोर, बुद्धि में कमजोर, विवेक में कमजोर, उसको कभी माँ बाप को नहीं कहना पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, खुद बैठेगा, खुद करेगा, रुचि से करेगा।